सर देखिए, अब जिस तरह बात की, फाउंडर्स होने चाहिए बिल्कुल, आपका आपका पॉइंटर बिल्कुल ठीक है कि हम बिज़नेस की तरफ आएँ, काम की तरफ आएँ। बट जो मसला है कि आप भी माशाल्लाह से इस चीज़ फील्ड को देख रहे हैं, इतने हज़ारों जो फाउंडर्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। तो सर मेजर जो मुझे मसला लगता है ना, हम जिस तरह आपने बात की, 3 दोस्तों ने कंपनी स्टार्ट की, कुछ टाइम चली और उसके बाद लड़ाइयाँ हो गई, कंपनी बंद हो गई। इस तरह से बहुत सी कंपनियां बंद होती हैं। मैंने पर्सनल, मेरा एक क्या नाम है, एक्सपीरियंसेस हैं, देखा है। इस तरह से बहुत कुछ होता है। तो सर क्या पॉइंट है कि जिसको हम यूटिलाइज़ करके ये जो चीज़ है कि जो कंसिस्टेंसी है हमारे अंदर, हम स्टार्ट तो कर देते हैं, हम ऑफिस भी ले लेते हैं, हम चीज़ें सेटअप भी कर देते हैं, और उसके बाद वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती, वो हम काम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, और वो कंपनी, सारे ख्वाब जो हैं वो बंद होकर उसके बाद हम फिर दूसरों को बताते रहते हैं, यार हमने स्टार्ट की थी, हमने ये किया था, हमने वो किया था, कर रहे हैं, वो नहीं आता मिलता हमें। स्टार्टअप फॉर द सेक ऑफ स्टार्टअप नहीं करना, स्टार्टअप फॉर द सेक ऑफ विजन करना है, स्टार्टअप फॉर द सेक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। हम जब प्रॉब्लम पे बेस्ड होते हैं ना, फोकस्ड होते हैं, जब कोई विजन होता है और हमें नज़र आ रहा होता है कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना है हमने, तो वो कारोबार बंद नहीं होते। फिर जो वो फाउंडर्स हैं ना, वो विजनरीज बन जाते हैं, वो उस विजन के पीछे चलते हैं, और वो उनका दिन रात बस एक ही गोल होता है कि इस विजन को फुलफ़िल करना है, और हमें लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लानी है। क्योंकि हर स्टार्टअप ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर कोई रहा होता इम्पैक्ट है। नहीं होता। कोई वुमेन एम्पावर में फोकस होता है, कोई यूथ एम्पावरमेंट पे फोकस्ड होता है, कोई नेचर एम्पावरमेंट पे फोकस होता है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस्ड होता है। सो हर कारोबार का कोई ना कोई पर्पस होता है। जितने भी पर्पस बेस्ड स्टार्टअप्स होते हैं और उनके पास सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी होती है, तो वो चल जाते हैं। जो आप फॉर द सेक ऑफ स्टार्टअप करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, हम ये उसी तरह कर रहे हैं जैसे एक दौर आया था कि सब लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, फिर आया सब लोग बीकॉम करना चाहते थे, फिर आया सब लोग अब बीबीए करना चाहते हैं आज के दौर में, फिर आया है कि अब सब लोग बीएससीएस करना चाहते हैं, फिर आया है बीएस रोबोटिक्स करना चाहते हैं। ये दौर आता है ना, क्योंकि मामू का पुफी का बेटा कर रहा है बिल्कुल तो ऐसे मुझे ही। भी करना है, और उसकी गलती से 2 लाख रुपए सैलरी है तो हमारे बेटे से भी एक्सपेक्टेशन है उसकी 3 लाख रुपए सैलरी होगी, ऐसा ही है। और पता चलता है बेटे को 6 साल तक इंटर्नशिप ही नहीं मिलती। ऐसा ही है। उसका रीज़न ये होता है कि फॉर द सेक ऑफ डिग्री कर रहे होते हैं हम। जब भी हम कोई काम, कारोबार हो, डिग्री हो, चाहे दुनिया में और कोई काम कर रहे हैं, चैरिटी भी कर रहे हैं ना, उसके पीछे कोई पर्पस होना चाहिए। जितने भी पर्पस ड्रिवन बिजनेसेस होते हैं, स्टार्टअप होते हैं, डिग्रीज होती हैं, उनके रिजल्ट्स अमेजिंग होते हैं, डिस्टिंक्शंस खुद आती हैं आपके पास। सो विजन होना चाहिए। मुझे ए स्कॉलरशिप थी एमबीए में, जैसे बताया 100%। तो एक मरतबा ना सेमेस्टर में मुझे ऐसा लग रहा था मैं फेल हो जाऊंगा या जीपीए कम आ जाएगा। होना ये था कि जीपीए कम आने का मतलब ये है कि स्कॉलरशिप चली जानी थी, और मेरा एक पर्पस था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं फेल हो गया तो वो पर्पस गायब हो जाएगा। सो वो फीलिंग सिर्फ 2 घंटे के लिए आई थी। उस 2 घंटे के बाद मैंने प्लान किया कि नहीं, स्कॉलरशिप नहीं जाने देनी, मुझे पर्पस पे रहना है, और उस सेमेस्टर में मेरा 4 जीपीए था। सो कभी भी आप जब पर्पस से डेविएट होते हैं ना, तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। सो ये याद रखिएगा, हमेशा जो भी काम करना है उसके पीछे विजन क्लियर होना चाहिए, और विजन सिर्फ आपको नहीं पता होना चाहिए। हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हम अपना विजन किसी से शेयर ही नहीं करते। ये विजन सबका होता है। ये जितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं, इवन दो आपका जो काम वाला है ना, पियोन है, जो चाय देने वाला है, उसको भी अगर आपकी कंपनी का विजन पता है ना, तो आपकी कंपनी सक्सेसफुल होगी। ये जितने भी लोग हैं ना आपकी कंपनी में, ये टीम है। ये टीम एक अगर विजन पे होगी, वो स्टार्टअप पूरी ज़िंदगी फेल नहीं हो सकता।
सर पर्पस की बात की तो हाउ टू फाइंड अ पर्पस, मतलब किस तरह से फाइंड करें कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है या ये है जो कि मेरी लाइफ के लिए मोटिव बन सकता है, कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए, अल्टीमेट पर्पस ऑफ बिजनेस होता है प्रॉफिट, बट प्रॉफिट हमेशा सेकेंडरी पर्पस होता है। प्राइमरी पर्पस होता है कि आप कैसे लोगों की ज़िंदगी में या सोसाइटी में कुछ बेहतरी लेके आएंगे। आप कुछ भी कर रहे हैं, लेट सपोज आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, अगर आपने ये पर्पस बना लिया कि यार सबको अच्छा खाना खिलाना है और इस इलाके में जो भी लोग रहते हैं ना उनको हेल्दी खाना खिलाना है, किसी का भी पेट खराब ना हो, कोई भी बीमार ना हो, अब ये इसके पीछे ना एक पर्पस आ जाता है। आप विजनरी बन जाते हैं कि आप खाना तो खिलाते हैं, प्रॉफिट तो कमाते हैं, दैट इज़ अल्टीमेटली अ पर्पस ऑफ बिजनेस। बट उसके साथ साथ ये विजन है कि हम हेल्दी फूड देंगे। आपने अक्सर देखा होगा बेकरीज पे, रेस्टोरेंट्स पे लिखा होता है हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड। वो लिखने की हद तक नहीं होना चाहिए, ये पर्पस की हद तक होना चाहिए। जब कोई भी काम पर्पस की हद तक होता है ना, तो आपके अगेन जैसे मैं अभी कह रहा था, स्वीपर से लेकर सीईओ तक सब लोग उस पर्पस को पूरा कर रहे होते हैं। वो स्वीपर भी ख्याल कर रहा होता है कि सफाई कैसे करनी है, क्योंकि हमारी दुकान का, बेकरी का, रेस्टोरेंट का विजन है कि हमें हाइजीनिक फूड देना है। तो सब लोग हाइजीन की केयर कर रहे होते हैं, सब लोग उसी तरह। फिर कस्टमर भी आपके साथ जुड़ जाते हैं, वो भी आपकी हाइजीन में केयर करते हैं। हम लोग जहाँ नज़र आता है ना कि सामने वाला अगर दुकान का ओनर ही पान फेंक देता है साइड में, तो कस्टमर तो उससे दो आंख आगे जाएगा ना, क्योंकि वो तो पे कर रहा है। सो पर्पस हमेशा क्लियर होना चाहिए, हम क्यों हैं, हमारे कारोबार का वजूद क्यों है।